मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। तीनों भाई बहन अपनी अपनी अलग खिचड़ी बना रहे थे। 2 घंटे बाद बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को जरूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं माँ की देखभाल करूं, लेकिन तुम तो जानती हो मैं और तुम्हारी भाभी दोनों जॉब में हैं। ऐसी स्थिति में माँ की देखभाल के लिए हम दोनों में से किसी एक को रहना पड़ेगा और जॉब छोड़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मैं माँ को अपने पास नहीं रख सकता। बहन, तुम तो पूरा दिन घर पर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को छोटे भाई के पास रखा जाए। बड़े भाई ने भी छोटे भाई के यहाँ माँ को रखने की सहमति जताई। छोटे भाई ने बड़े भाई और बहन की बात काटते हुए कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा रही ही नहीं है। उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 2 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर से सबके चेहरे पर दुख तो था माँ के जाने का, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में ऐसा होता भी है, जो माँ बाप अपने बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़े लाड प्यार से पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, एक काबिल इंसान बनाते हैं। आगे चलकर जरूरत पड़ने पर यही औलाद हमसे मुंह फेर लेते हैं। इससे अच्छा होता भगवान औलाद ही न दिए होते। बच्चों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे, क्योंकि उनके बच्चों ने अपने माँ बाप को ऐसा ही करते हुए देखा है।
इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।